मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की सैरा को देखते हैं जो अपनी बॉडी को काफी मेंटेन रखती है क्योंकि उसे मूवीज के लिए ऑडिशन देने होते हैं। साथ ही सरवाइव करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। बार बार ऑडिशन देने के बाद भी सारा सेलेक्ट नहीं हो पाती, इस वजह से वो स्ट्रेस में खुद के बाल खींचती है। ये सैरा की हमेशा की आदत थी। जब भी वो परेशान या डिप्रेस होती थी वो खुद के बाल खींचती थी, जिससे उसे बेहतर महसूस होता था। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा द सिल्वर स्ट्रीम के प्रोजेक्ट में ऑडिशन के लिए अप्लाई करती है और कुछ देर अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने के लिए हाउस पार्टी में जाती है जहां उसे एरिन मिलती है। एरिन सारा की कॉम्पिटिटर थी लेकिन उसे इजीली प्रोजेक्ट मिल जाते थे, इसलिए वो हमेशा अपनी बातों से सारा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। जल्दी ही सारा पार्टी से बोर होकर वहां से निकल जाती है। डैनी उसके पीछे आता है, वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सहरा को सिल्वर स्क्रीन के प्रोजेक्ट में ऑडिशन के लिए मैसेज आता है। सहरा इस बात से बहुत खुश होती है लेकिन ऑडिशन के टाइम नर्वस होने की वजह से वो ठीक से अपनी लाइंस नहीं बोल पाती। तभी उसके पेपर के ऊपर खून की बूंदें गिरती हैं जो उसके सर से निकल रही थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसकी नींद खुलती है। ये सब उसका एक सपना था। नेक्स्ट डे सायरा ऑडिशन के लिए जाती है और काफी कॉन्फिडेंट होकर अपना ऑडिशन देती है। इस बार सायरा को यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस टाइम भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाती। उसे बहुत गुस्सा आता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो वॉशरूम में जाकर निकालती है। सायरा अपनी स्क्रिप्ट फाड़ देती है और बुरी तरह चिल्लाती है। बार बार रिजेक्शन मिलने से वो काफी टूट गई थी। खुद को शांत रखने के लिए सारा वापस अपने बालों को खींचकर तोड़ती है और शांत होकर बाहर निकलती है जहां उसका ऑडिशन लेने वाली लेडी एवा उसके सामने खड़ी थी। वो लोग सारा की हरकतों पर नजर रखे थे। जब सारा ने रोल ना मिलने पर खुद को पनिश किया, उन्हें वो चीज पसंद आई, इसलिए वो लोग सारा को एक और चांस देते हैं और उसे वॉशरूम वाला वाक्य दोबारा करने कहते हैं। पहले तो सारा ये सब करने से मना कर देती है, बट उसे कुछ भी करके सिलेक्ट होना था, इसलिए वो अपने बालों को खींचती है और चिल्लाती हुई नीचे गिरती है। इस दौरान वो बहुत ही अजीब हरकतें करती है, जैसे कोई चीज उस पर हावी हो। घर आने पर सैरा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए वो उनकी कॉल का वेट करती है। नेक्स्ट डे सैरा को काम के टाइम कॉल आता है और वो लोग उसे वापस ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। इस बात से वो बहुत खुश थी, लेकिन सैरा की हरकतों से तंग आकर उसका बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है। कॉल्स ऑडिशन सब ठीक है, बट उसे अपनी जॉब को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट सारा उनकी बातों को गलत वे में लेकर जॉब से क्विट कर देती है। नेक्स्ट डे सारा ऑडिशन के लिए जाती है लेकिन ऑडिशन रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी, उसे बस कास्टिंग डायरेक्टर की वॉइस सुनाई दे रही थी। तभी लाइट उस पर आती है और वहीं सामने एक कैमरा रखे हुए था। वो लोग सारा से कुछ डिफरेंट चाहती हैं और उसे कपड़े उतारने बोलती हैं। सारा जानती है ये लोग कौन है और कैसी पिक्चर्स बनाती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे वो भी अपने कपड़े उतारती है। तभी लाइट अजीब तरीके से ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है और हम सारा में एक ईवल को देखते हैं। ऑडिशन खत्म होने के बाद सारा काफी खुश थी क्योंकि उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। वो अपने फ्रेंड्स को पूल पार्टी में ज्वाइन करती है जहां डैनी उसके ऑडिशन के बारे में बात करता है, लेकिन एरिन इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। वो सारा से काफी जेलस थी। सारा कपड़े चेंज करने ऊपर रूम में जाती है जहां उसे ट्रेसी मिलती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एरिन की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसकी फ्रेंड गिर गई थी और उसकी नाक से खून आ रहा था, जिसे देखकर सारा खुश होती है और उसका बिहेवियर ट्रेसी को अजीब लगता है। उसी इवनिंग एवा सारा को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि प्रोड्यूसर उसे मिलना चाहते हैं। सारा प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जहां प्रोड्यूसर उसे सिल्वर स्क्रीन प्रोजेक्ट और उसके कैरेक्टर के बारे में बात करता है। बातों बातों में वो सारा से पूछता है वो अपने बाल क्यों खींचती है, जिस पर सारा कहती है ये उसकी आदत है जो वो बचपन से करती आई है। प्रोड्यूसर सहरा को बड़े बड़े सपने दिखाकर रोल उसे ऑफर करता है, जिस पर सहरा खुश होकर अपने इमोशन शेयर करने लगती है। तभी प्रोड्यूसर उसे गलत टच करता है और कहता है अगर सहरा उसके साथ इंटीमेट होगी तो वो उसे स्टार बना देगा। सहरा ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से चली जाती है। घर आकर सहरा बहुत रोती है क्योंकि वो श्योर थी उसे ये रोल मिल जाएगा। इस वजह से उसने अपनी जॉब भी क्विट कर दी थी। ट्रेसी आकर उसे संभालती है और डैनी से बात करने कहती है, जो एक छोटी मूवी में सारा को लेकर काम करना चाहता था। वह सारा को फाइनली अकल आती है उसे अपनी जॉब क्विट नहीं करनी थी, इसलिए वो अपने बॉस से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। उसका बॉस थोड़ी समझाइश देकर सारा को वापस जॉब पर रख लेता है। उसी शाम सारा अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जहां डैनी उससे बात करने आता है और उसे अपनी छोटी मूवी के लिए ऑफर देता है।
जिस पर वो सैरा की जॉब खत्म होने के बाद काम करेंगे। सैरा उसे हाँ बोल देती है और सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन मांगती है, लेकिन जेनी उसे एक ड्रग देता है, जिसके बाद सैरा अपनी होश में नहीं रहती। पूल में सैरा एरिन और डैनी को किस करते हुए देखती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि अब डैनी एरिन को मूवी में लेगा। तभी प्रोड्यूसर की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। वो जल्द प्रोड्यूसर के ऑफिस में कॉल करके सॉरी बोलती है और एवा उसे मिलने बुलाती है। सारा नशे की हालत में प्रोड्यूसर के घर जाती है, जहां प्रोड्यूसर उससे पूछता है कि तुम मुझे कन्विंस करने के लिए क्या करोगी जिससे मैं तुम पर भरोसा करूं। सारा उसे बीचे देती है और उस टाइम प्रोड्यूसर के हाथ पर वही सिंबल दिखता है जो एवा के पेंडेंट में था। और इसी टाइम कुछ लोग मास्क लगाए वहां आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होश आने पर सारा अपने बेड पर थी, साथ ही उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। काम पर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो अपने होशो हवास में नहीं थी, जिस वजह से वो अपने बॉस को थप्पड़ मार देती है। रात में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते टाइम सारा कपड़े उतारना चालू कर देती है। उसका एक फ्रेंड उसकी पिक लेने लगता है और बाकी सब उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी सैरा वहां से भाग जाती है। धीरे धीरे सैरा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके बाल गिर रहे थे, कुछ भी खाने से उसे वॉमिट हो रही थी। इन सब के साथ साथ ट्रेसी से भी उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सैरा को लगता था सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बुरा भला बोलती है, जिस पर ट्रेसी उसे याद दिलाती है उसके इस पागलपन और जॉब छोड़ने की वजह से 2 मंथ से वो उसका भी रेंट भर रही है। ये सुनकर सारा प्रोड्यूसर के ऑफिस से आए पैसे ट्रेसी के मुंह पर फेंक कर रूम में आ जाती है। तभी अचानक एवा सारा के मुंह में कपड़ा डालती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। बेहोश होने पर सारा एक विजन देखती है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल है। होश में आने पर सारा काफी मुश्किल से उठती है, क्योंकि अब उसके नाखून टूट रहे थे, सर से बाल भी निकल रहे थे, उसे ब्लीडिंग हो रही थी। साथ ही वॉमिट में उसके मुंह से वॉम निकल रहे थे। उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी और वो मर रही थी। तभी उसे कॉल आता है जो कि प्रोड्यूसर का था। वो सारा से बोलता है तुम वापस ठीक हो सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हम जैसा बनना होगा। इसलिए सारा पहले एरिन के घर जाती है, जहाँ एरिन रोल के लिए टैनी के साथ इंटीमेट हो रही थी। रूम से बाहर आने पर एरिन सारा को देखकर डर जाती है। वो उसे घर जाने बोलती है, लेकिन सारा तो आज अलग ही मूड में थी। जब एरिन उसे बोलती है वो रोल के लिए प्रोड्यूसर के साथ इंटीमेट हुई, सारा वहां रखा नाइफ उसके चेहरे पर मार देती है। एरिन को मारने के बाद सारा वहां मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डालती है। तभी वहां कुछ कल्ट के लोग आते हैं और सारा को अपने साथ ले जाकर उस पर रिचुअल करते हैं ताकि उसके अंदर का डेविल बाहर आ सके। मॉर्निंग सारा मिट्टी से न्यूड निकलती है जैसे अभी उसका बर्थ हुआ है। ट्रेसी जब घर पहुंचती है वो घर में मिट्टी से बने निशान नोटिस करती है। इसलिए वो सैरा के रूम में जाती है, जहाँ सैरा न्यूड होकर बेड में लेटी थी। ट्रेसी सैरा की आईज नोटिस करती है जिसका कलर चेंज हो चुका है। वो काफी डर जाती है। तभी सैरा उसे अपने पास लिटा लेती है और किस करती है, जिस वजह से ट्रेसी के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। फाइनली सैरा उसी तरह रेडी होती है जैसे उसने अपने विजन में देखा था, और अब वो भी उस कल्ट की एक मेंबर थी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।